अरे बॉस, अपनी कार का पेट्रोल मीटर देखकर रोज रोज दिमाग खराब होता है क्या? अगर हाँ तो सुनो, पेट्रोल के बारे में सोचना शायद अब बंद कर देना चाहिए। आज हम बात करेंगे असली बचत की, बोले तो सीएनजी की, वो चीज जो आपके हर महीने हजारों रुपया बचा सकती है। लेकिन भाई, आज बाजार में सीएनजी गाड़ियों की ऐसी लाइन लगी है कि पूछो मत। कौन सी कार खरीदने का, कौन सी कार सबसे ज्यादा माइलेज देती है और आपकी 10 लाख रुपए से कम में कौन सी सीएनजी कार मिलेगी? सवाल बहुत सारे हैं। इस वीडियो में हम 10 लाख के अंदर आने वाली इंडिया की 10 सबसे तगड़ी और सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली सीएनजी गाड़ियों का पूरा हिसाब किताब करेंगे। अपन हर कार का पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों पे खुल के बात करेंगे। और सबसे मेन बात, अपन गाड़ियों को माइलेज से नहीं, कीमत के हिसाब से देखेंगे। अपन लिस्ट चालू करेंगे सबसे सस्ती सीएनजी कार से और धीरे धीरे 10 लाख तक जाएंगे। इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि जैसा जैसा पैसा बढ़ेगा, कार में क्या नया माल मिलेगा। चलो फिर शुरू करते हैं इंडिया की सबसे सस्ती सीएनजी कार के साथ। नंबर 10 पे आती है अपनी मारुति ऑल्टो K10। ये इंडिया की सबसे भरोसेमंद और सबसे सस्ती सीएनजी कार है जो कंपनी से लग के आती है। इसकी कीमत भी सबसे कम है। ऑल्टो K10 का सीएनजी वाला मॉडल आपको 2 ही वेरिएंट LXI और VXI में मिलेगा। LXI की एक्स शोरूम कीमत है लगभग 4,80,000 रुपए। अपने 10 लाख के बजट में ये सबसे सस्ता सौदा है। अब बात करते हैं माइलेज की। कंपनी बोलती है कि ये कार 1 किलो सीएनजी में 33.85 किलोमीटर तक भागती है। ये नंबर इसको इंडिया की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ियों में खड़ा कर देता है। इसमें आपको मिलता है 1 लीटर का K सीरीज इंजन सीएनजी पे। ये इंजन लगभग 56 घोड़े की ताकत bhp और 82 न्यूटन मीटर N का टार्क निकालता है। शहर के अंदर दौड़ाने के लिए ये पावर एकदम मस्त है। इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है? देखो, सबसे बड़ा फायदा तो इसकी कीमत है। ये सबसे सस्ती सीएनजी कार है। दूसरा फायदा है इसका मेंटेनेंस। मारुति का नाम ही काफी है बॉस। इसके पुर्जे सस्ते हैं और गली का कोई भी मैकेनिक इसे बना देगा। इसका रख रखाव बहुत सस्ता पड़ता है। और तीसरा, 33 से ज्यादा का माइलेज मतलब आपकी जेब पे कोई लोड ही नहीं। अब नुकसान भी सुन लो। डिग्गी की जगह बूट स्पेस इन गाड़ियों की सबसे बड़ी आफत है। सीएनजी का वो बड़ा वाला टंकी सिलेंडर लगने के बाद डिग्गी में सुई रखने की जगह नहीं बचती। आप एक छोटा बैग भी ठीक से नहीं रख पाओगे। दूसरी बात, जगह। ऑल्टो छोटी कार है, आगे 2 लोग मस्त बैठेंगे पर पीछे 2 से ज्यादा मतलब मुसीबत। और तीसरा, सेफ्टी। अभी जो कार ठोक पीट के जांच हुई, क्रैश टेस्ट, उसमें इसको सिर्फ 2 स्टार मिले, जो कुछ खास नहीं है। ये कार उनके लिए है जिनका बजट एकदम टाइट है, पहली कार ले रहे हैं और आपको सिर्फ शहर के अंदर चलाना है और सामान ढोने का काम नहीं है, तो ऑल्टो K10 आपके लिए बनी है। लेकिन अगर आपको इसी बजट में थोड़ा ऊंचा बैठना है और SUV वाला फील चाहिए तो अपनी अगली कार देखो। नंबर 9 पे है मारुति की छोटी SUV एस्प्रेसो। इसमें ऑल्टो वाला ही इंजन और भरोसा है, पर इसका लुक थोड़ा हटके है। एस्प्रेसो में आपको सीएनजी के 2 मॉडल मिलते हैं, LXI और VXI। LXI की कीमत 4,60,000 रुपए से चालू होती है। माइलेज के मामले में कंपनी इसका 32.73 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज बताती है। ये भी ऑल्टो के एकदम पास है। इसमें भी वही 1 लीटर का K10C इंजन है जो सीएनजी पर 56 घोड़े की ताकत देता है। इसका पॉजिटिव पॉइंट है ऊंची बैठक। एस्प्रेसो में आप ऊंचा बैठते हो, इससे कार में चढ़ना उतरना एकदम आसान है, खासकर घर के बड़े लोगों के लिए। सड़क भी एकदम साफ दिखती है। दूसरा फायदा, ये कार ऑल्टो से ऊंची है, जिससे छोटे मोटे गड्ढों में नीचे से लगने का टेंशन कम है। इसका नेगेटिव्स पॉइंट ये है कि इसका डिजाइन मतलब वो बक्से जैसा लुक हर किसी के पल्ले नहीं पड़ता। और डिग्गी की जगह वही ऑल्टो वाली कहानी, 0। और ये कार ऊंची है पर चौड़ी कम है, पीछे 3 लोग मतलब बहुत तकलीफ। ये कार उन लोगों के लिए है जिनका बजट 6 लाख से कम है, जिनको ऑल्टो से ज्यादा स्टाइल और ऊंची कार मांगता है। अगर आपके इलाके में सड़कें टूटी फूटी हैं तो एस्प्रेसो बढ़िया जुगाड़ है। पर अगर आप कहते हो कि मुझे इंडिया की सबसे पसंदीदा, सबसे काम की और सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार चाहिए, तो चलो नंबर 8 पर। यहाँ है भारत की सदाबहार कार, असली टॉल बॉय वैगनआर। ये कार सालों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है। वैगनआर में भी सीएनजी के 2 वेरिएंट आते हैं, LXI और VXI। इसकी कीमत 5,88,000 रुपए से शुरू होती है। ये है असली माइलेज किंग। कंपनी का दावा है 34.25 किलोमीटर प्रति किलो। ये आंकड़ा इसे भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ियों में से एक बनाता है। इंजन वही 1 लीटर का K10C है जो सीएनजी पर 56 घोड़े की ताकत देता है। इसका पॉजिटिव पॉइंट है माइलेज, जो बेजोड़ है। 34 का माइलेज मतलब आप सच में पेट्रोल का खर्चा भूल जाओगे। दूसरा फायदा है अंदर की जगह। वैगनआर का मतलब ही है जगह। इसकी ऊंची छत के कारण लंबे कद के लोगों का भी सिर नहीं टकराता। पीछे 3 लोग ठीक ठाक बैठ सकते हैं। इसका नेगेटिव पॉइंट है स्थिरता, स्टेबिलिटी। कार ऊंची होने का एक नुकसान है, जब आप इसे तेज भगाओगे जैसे 80-90 से ऊपर हाईवे पर, तो यह उतनी चिपक कर नहीं चलती। और डिग्गी की जगह वही पुरानी मारुति की समस्या, सिलेंडर ने सारी जगह ले ली है। और सेफ्टी भी सिर्फ 1 स्टार है। ये कार उनके लिए है जिनका काम शहर के अंदर है, जिन्हें रोज 100-200 किलोमीटर चलना है और जिन्हें माइलेज के साथ साथ कार के अंदर खुली जगह भी चाहिए। लेकिन क्या हो, अगर आपको वैगनआर से भी ज्यादा माइलेज चाहिए और थोड़ा बेहतर नया लुक चाहिए, तो नंबर 7 पर है मारुति सिलेरियो। यह है माइलेज की असली चैंपियन, जिसने वैगनआर को भी पीछे छोड़ दिया। सिलेरियो सीएनजी
सीएनजी सिर्फ एक वेरिएंट VXI में आती है। इसकी कीमत 6 लाख एक्स शोरूम है। यह वैगन आर से थोड़ी महंगी है। माइलेज सुनो, ये है इंडिया की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल सीएनजी कार है। कंपनी का दावा है 34.43 किलोमीटर प्रति किलो। इसमें मारुति का नया K10C डुअल जेट इंजन लगा है। यह इंजन बहुत शांत, रिफाइंड है। इसका पॉजिटिव पॉइंट है नंबर 1 माइलेज। अगर आपकी पहली और आखिरी जरूरत सिर्फ माइलेज है तो सिलेरियो आपके लिए है। इसका इंजन भी नया और चिकना चलता है और लुक भी नया वाला ज्यादा अच्छा है। इसका नेगेटिव पॉइंट वही है, डिग्गी की जगह बिल्कुल नहीं, 0। और ये वैगन आर से महंगी है, लेकिन वैगन आर जितनी ऊंची और खुली खुली नहीं है। ये कार सिर्फ उस ग्राहक के लिए है जिसका एक ही मकसद है, सबसे ज्यादा माइलेज। यहाँ तक अपन ने मारुति की 4 गाड़ियां देखी, सब में माइलेज तो एकदम फाड़ू है, पर एक बड़ा लफड़ा है, डिग्गी की जगह। अगर आपको थैला बिस्तर भी रखना है तो क्या करोगे? अब यहाँ से खेल पलटेगा। चलो मारुति के गैराज से बाहर निकलते हैं। नंबर 6 पे है टाटा की टियागो iCNG। यहाँ से भाई सीएनजी गाड़ियों की दुनिया बदल जाती है। टियागो सीएनजी बहुत सारे मॉडलों में आती है। इसकी कीमत 5,48,000 रुपए से चालू होता है। ये तो सिलेरियो से भी सस्ती पड़ गई, लेकिन टाटा का माइलेज मारुति से कम है। कंपनी बोलती है 26.49 किलोमीटर प्रति किलो। इसमें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है जो सीएनजी पर 73 घोड़े की ताकत निकालता है। ये मारुति की गाड़ियों से ज्यादा दमदार है। अब इसका पॉजिटिव पॉइंट सुनो। सबसे बड़ा फायदा है ट्विन सिलेंडर, 2 टंकी। ये टाटा का मास्टर स्ट्रोक है। एक बड़ी टंकी की जगह टाटा ने डिग्गी में नीचे 2 छोटी छोटी टंकी लगा दी है। इससे आपको डिग्गी में जगह मिल जाती है। आप 2 छोटे बैग आराम से रख सकते हो। दूसरा फायदा सेफ्टी। टियागो 4 स्टार सेफ्टी वाली कार है। तीसरा, ये कार सीधे सीएनजी में चालू हो सकती है। और चौथा, टियागो इकलौती कार है जो सीएनजी में ऑटोमेटिक गियर AMT भी आती है। इसका नेगेटिव पॉइंट है माइलेज। मारुति के 34 के सामने इसका 26 का माइलेज कम लगता है। और 3 सिलेंडर इंजन होने से इसमें मारुति जैसी शांति नहीं है। थोड़ा आवाज और कंपन, वाइब्रेशन होता है। ये कार उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं कि मेरे को माइलेज मांगता है, पर सेफ्टी और डिग्गी की जगह पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का, तो टियागो आपके लिए है। नंबर 5 पर टाटा से ठीक पहले हुंडई की शानदार कार ग्रैंड i10 नियोस है। नियोस सीएनजी भी 2 वेरिएंट में आती है, मैग्ना और स्पोर्ट्स। इसकी कीमत 7,16,000 रुपए से शुरू होती है। कंपनी इसके लिए 27 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज बताती है, जो टाटा टियागो से थोड़ा बेहतर है। इस कार की सबसे बड़ी खासियत है इसका इंजन। इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। ये इंजन सीएनजी पर लगभग 69 घोड़े की ताकत देता है। इसका पॉजिटिव पॉइंट है प्रीमियम एहसास। जैसे ही आप नियोस में बैठते हो, आपको लगता है कि आप एक महंगी कार में बैठे हो। इसका डैशबोर्ड, इसकी सीटें, सब कुछ बहुत शानदार लगता है। 4 सिलेंडर होने के कारण यह इंजन टाटा के 3 सिलेंडर इंजन के मुकाबले बहुत ज्यादा शांत और वाइब्रेशन मुक्त है। इसका नेगेटिव पॉइंट है डिग्गी की जगह बिल्कुल 0। नियोस में मारुति वाला ही पुराना डिजाइन है, जहां एक बड़ा सिलेंडर आपकी सारी जगह खत्म कर देता है। और दूसरा घाटा सेफ्टी। नियोस की सेफ्टी रेटिंग सिर्फ 2 स्टार है, जो टियागो की 4 स्टार के सामने कुछ भी नहीं है। ये कार उन लोगों के लिए है जो शहर में एक आरामदायक, शांत और शानदार दिखने वाली कार चलाना चाहते हैं। नंबर 4 पर वह कार है जिसने सीएनजी बाजार में टहलका मचा दिया है, टाटा पंच iCNG। पंच सीएनजी कई वेरिएंट में आती है और इसकी कीमत 6,67,000 रुपए से शुरू होती है। कंपनी का दावा है 27 किलोमीटर प्रति किलो, जो टियागो के बराबर ही है। इसमें भी टियागो वाला ही 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है, जो सीएनजी पर 73 घोड़े की ताकत BHP देता है। इसका पॉजिटिव पॉइंट है सेफ्टी, 5 स्टार। यह इंडिया की सबसे सेफ सीएनजी गाड़ियों में से एक है। दूसरा, ट्विन सिलेंडर। इसमें भी टियागो वाली 2 टंकी वाली तकनीक है, जिससे आपको SUV होने के बाद भी डिग्गी में अच्छी खासी जगह मिल जाती है। तीसरा, SUV लुक। इसका ऊंचा कद, मजबूत डिजाइन इसे असली SUV वाला फील देता है। और चौथा, सनरूफ। पंच इकलौती कार है जो आपको सीएनजी मॉडल में भी सनरूफ का मजा देती है। इसका नेगेटिव पॉइंट है ताकत। ये एक भारी कार है। सीएनजी पर चलाते समय, खासकर जब कार में 4-5 लोग बैठे हो या आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो, तब इंजन थोड़ा कमजोर महसूस होता है। और 3 सिलेंडर वाला वाइब्रेशन इसमें भी है। अगर आपको सेफ्टी, स्टाइल, ऊंची कार और डिग्गी में जगह सब कुछ चाहिए, तो टाटा पंच आज के टाइम में सीएनजी में सबसे बढ़िया पैकेज है। अब हम 8 लाख के करीब पहुंच रहे हैं और यहाँ हमें मिलती है एक शानदार और बड़ी कार, मारुति बलेनो। बलेनो सीएनजी 2 वेरिएंट में आती है, डेल्टा और जेटा। इसकी कीमत 7,70,000 रुपए से शुरू होती है। एक बड़ी और भारी कार होने के बाद भी मारुति ने कमाल का माइलेज निकाला है। कंपनी का दावा है 30.61 किलोमीटर प्रति किलो का। इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है। ये सीएनजी पर लगभग 77 घोड़े की ताकत देता है, जो इस लिस्ट में अब तक सबसे ज्यादा है। इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि ये एक प्रीमियम कार है। इसमें जगह, आराम, लुक सब कुछ छोटी गाड़ियों से बहुत बेहतर है। 30 से ज्यादा का माइलेज इसे चलाने में बहुत सस्ता बनाता है। और इसका 4 सिलेंडर इंजन हाईवे पर भी दमदार महसूस होता है। इसका नेगेटिव पॉइंट है डिग्गी की जगह। यह बलेनो की सबसे बड़ी कमजोरी है।
इतनी बड़ी और महंगी कार होने के बाद भी मारुति ने इसमें पुराना बड़ा सिलेंडर ही लगाया है। डिग्गी की जगह पूरी तरह खत्म हो जाती है। ये कार उन लोगों के लिए है जिन्हें एक बड़ी, आरामदायक, शानदार दिखने वाली कार चाहिए जिसे वे परिवार के साथ हाईवे पर भी ले जा सकें और जिन्हें माइलेज भी 30 का चाहिए, पर हाँ, उन्हें सामान रखने के लिए डिग्गी नहीं चाहिए। नंबर 2 पर है इस लिस्ट की इकलौती सेडान कार, टाटा टिगोर iCNG। टिगोर CNG भी कई वेरिएंट में आती है और इसकी कीमत 7,13,000 रुपए से शुरू होती है। इसका माइलेज टियागो जितना ही है, 26.49 किलोमीटर प्रति किलो। इसमें भी वही 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है जो 73 घोड़े की ताकत देता है। इसका पॉजिटिव पॉइंट है डिग्गी की जगह। ये इस कार का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये एक सेडान कार है जिसकी डिग्गी वैसे ही बड़ी होती है और ऊपर से इसमें ट्विन सिलेंडर तकनीक है। नतीजा, आपको इन 10 गाड़ियों में सबसे ज्यादा काम की बूट स्पेस की जगह टिगोर में मिलती है और ये भी 4 स्टार सेफ्टी के साथ आती है। इसका नेगेटिव पॉइंट है माइलेज। मारुति की बलेनो जो इसी कीमत में है 30 का माइलेज देती है और यह सिर्फ 26 का, और 3 सिलेंडर वाला इंजन थोड़ा सुस्त लगता है। ये एक पक्की फैमिली कार है। अगर आप एक ऐसे परिवार वाले इंसान हो जिन्हें सेफ्टी चाहिए, पीछे बैठने का आराम चाहिए और सबसे बढ़कर सामान रखने के लिए डिग्गी चाहिए, तो टिगोर CNG आपके लिए एकदम सही है। और हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर सबसे महंगी, जिसने आते ही टाटा पंच को सीधी टक्कर दी है, वह है हुंडई एक्स्टर। एक्स्टर CNG 3 वेरिएंट में आती है, X, S और Ace X। इसकी कीमत 6,86,000 रुपए से शुरू होती है। कंपनी का दावा है 27.1 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज, जो पंच से मामूली सा बेहतर है। इसमें नियोस वाला ही 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है जो CNG पर 69 घोड़े की ताकत देता है। इसका पॉजिटिव पॉइंट है 6 एयरबैग। एक्स्टर के बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग मिलते हैं। ये सेफ्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। पंच की तरह इसमें भी आपको CNG मॉडल में सनरूफ का विकल्प मिलता है और पंच के 3 सिलेंडर के मुकाबले एक्स्टर का 4 सिलेंडर इंजन बहुत शांत और आरामदायक है। तो भाई, अपन ने 10 गाड़ियां देख ली, सबसे सस्ती ऑल्टो से लेकर सबसे महंगी एक्स्टर तक। पर एक सवाल अभी भी खोपड़ी में घूम रहा है, आपके लिए सही कौन सी है? यहाँ असली लड़ाई सिर्फ 2 चीजों की है। एक तरफ है मारुति जो आपको 34 किलोमीटर तक का एकदम कड़क माइलेज देती है, लेकिन बदले में वो आपसे डिग्गी की जगह और मजबूत सेफ्टी छीन लेती है। दूसरी तरफ है टाटा जो आपको 5 स्टार सेफ्टी और 2 टंकी के जुगाड़ से डिग्गी में जगह भी देती है, लेकिन बदले में वो आपसे माइलेज छीन लेती है सिर्फ 26 किलोमीटर। और तीसरी तरफ है हुंडई जो आपको प्रीमियम फील, शांत इंजन और सनरूफ जैसा माल देती है, लेकिन वो डिग्गी की जगह भी लेती है और माइलेज भी मारुति से कम देती है। देखो बॉस, मेरा फैसला क्या है? अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे एक CNG कार उठानी होती तो मेरा हिसाब एकदम साफ होता। पहला, अगर मेरा चलाना सिर्फ और सिर्फ शहर के अंदर है, मेरे को रोज का 100-150 किलोमीटर चलना है और मेरे को सामान लेकर नहीं चलना, तो मैं आंख बंद करके मारुति सिलेरियो या वैगनार उठा लूंगा। 34 का माइलेज मेरे को हर महीने हजारों रुपया बचा के देगा, जो सबसे बड़ी बात है। दूसरा, लेकिन अगर मैं एक फैमिली वाला आदमी हूँ, मेरे को कभी कभी सामान लादकर गाँव या दूसरे शहर जाना पड़ता है और मेरे लिए मेरे घर वालों की सेफ्टी सबसे पहले है, तो मैं टाटा पंच iCNG लूंगा। हाँ, मैं माइलेज पे हर किलो पे 8 किलोमीटर का घाटा उठाऊंगा, लेकिन मेरे दिल को ये शांति रहेगी कि मेरी कार मजबूत है और मेरे पास सामान रखने की जगह भी है। समझे क्या? तीसरा, और अगर मेरे को स्टाइल, सनरूफ और 6 एयरबैग का कीड़ा है और मैं डिग्गी की जगह की कुर्बानी दे सकता हूँ, तो हुंडई एक्स्टर एक बढ़िया, नया और शांत इंजन वाला आइटम है। तो फैसला आपका है बॉस, ज्यादा बचत, माइलेज या ज्यादा सुविधा, जगह और सेफ्टी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो।